62 में हो गया। अगर साल वफ़ात को हम लोग बोलते हैं समझ लीजिए कि 56-57 साल तो हो गए। और ये बहुत बड़ी बात है कि शाकिर साहब को हम लोग भूले नहीं। कलकत्ते के दो दोस्त शायर अदीब सहाफ़ी शाकिर साहब को भुला नहीं पाए और कुछ न कुछ उनकी याद में होता रहता है। तकरीब कहिए, जलसा कहिए, शायरा कहिए, और इन तकरीबात को अंजाम देने में बज़्म शाकरी हत्तुल मक़बूल कोशिश कर रही है। इससे मुझे कोई इनकार नहीं है। तो सवाल उनके सेक्रेटरी हैं और ये कोशिश कर रहे हैं और हम लोग उनके साथ साथ जहाँ तक बन पड़ता है करते रहते हैं। मैं कुछ बातें ऐसी कहूँगा जिसका ताल्लुक़ नौजवान नस्ल से भी है और कदीम नस्ल वालों से भी है। शायरी में जो बातें आती है, शाकिर साहब, ताज्जुब की बात है कि शाकिर साहब की तालीम कोई सनद के एतबार से कुछ नहीं थी। उन्होंने मकतब में या मदरसे में या स्कूल कह लीजिए कि इब्तदाई तालीम हासिल की और इब्तदाई तालीम में उन्होंने उर्दू और फारसी भी पढ़ी, बंगला भी पढ़ी हो। लेकिन बंगला मैंने उनसे उनकी गुफ्तगू तो सुनी मैंने, लेकिन कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि उनको मैंने बंगला ज़बान में कुछ तारीफ करते हुए देखा। ये मैंने नहीं देखा, मैंने पता नहीं। तो ताज्जुब की बात यह है कि एक बंगाली गज़ाल उर्दू मुसलमान कहिए अब्दुल्ला कहिए, जिनके घर में बंगाली ज़बान बोली जाती थी, अपने घर के लोगों से वो बंगाली बोलते थे। उन्होंने जो उर्दू की तालीम हासिल की और फारसी की तालीम हासिल की और यहाँ तक के उन्होंने अबूर हासिल किया, इस्तेदाद पैदा किया कि वो उर्दू गज़लों के साथ साथ उर्दू कलाम के साथ साथ वो फारसी में जो लोग कह के लाते थे उनकी भी इस्नाद करवाते थे। हैरत की बात है, उसकी हैरत की बात। और इसका सबूत मिलता है हमारे मुस्ताद भाइयों में थे शाह अजीज चिश्ती, जो पीर साहब थे, तो वो तो उर्दू में करते थे और खबर से करते थे, लेकिन वो फारसी में भी कह के जाते थे और वो शाकिर साहब करते थे। अब देखिए कि एक मकतब का पढ़ा हुआ आदमी समीउल्लाह असद, उनके शागिर्द, उस जमाने में वो असद मुज़फ़्फ़रपुरी लिखते थे, बहुत बाद में समीउल्लाह से लिखने लगे। तो वो एम.ए. तक जितने भी उनके मज़ामीन छपे, उर्दू में मज़ामीन छपे रिसालों में, अखबारात में, तमाम के तमाम मज़ामीन शाकिर साहब की नज़रों से गुजरते थे। बगैर शाकिर साहब को दिखाए हुए समीउल्लाह असद कभी बाहर में मज़मून छपने के लिए नहीं बैठते थे। मैं बताऊं कि बज़्म शाकरी में सुहैल गया में समीउल्लाह असद का जब मज़मून छपा था तो उसका तज़किरा हुआ, मज़मून की तारीफ हुई और वो मज़मून किस पर था टॉपिक मुझे याद नहीं पड़ता है। और मैं बहुत, क्योंकि मैं नौमख था, मकबूलिया था अपने सुसाद भाइयों में, तो कोई मुझसे शेयर भी नहीं करते थे, कहते थे सुनिएगा जरा, वो आपस में बात करते, लेकिन मैं सुनता था सब उनकी बात। सुनिए कि जरा समीउल्लाह असद आखिरी वक्त तक, जब तक शाकिर साहब जिंदा रहे, उन्होंने अपना कलाम भी दिखाया और अपना मज़मून और मकाला भी दिखाया। ये शाकिर साहब के अंदर में ये खूबी थी। और शाकिर साहब ने किसी को फारूक इस्लाह नहीं किया। सुन लीजिए, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शाकिर साहब से गुफ्तगू करने का मुझे तन्हाई में बारहा मौका मिला है और उन्होंने जो मेरे सवाल का जवाब दिया तो मैंने पूछ लिया शाकिर साहब, ये सब बातें आपको किताबों में नहीं मिलेगी। मैंने शाकिर साहब से पूछ लिया कि हम लोग मौलाना कहते थे कि मौलाना आपके बाद कौन, वो बीमार रहने लगे थे, वो मुख्तलिफ अवारिद में मुब्तला थे, तो आपके बाद कोई नहीं। देखिए उन्होंने कहा कोई नहीं, लेकिन शौक शाकरी बारी पूरी जो इन्होंने चारगाम में बज़्म शाकरी कायम की है
और वहाँ वो वही काम कर रहे हैं जो काम मैं कलकत्ते में करता हूँ, यानी मैं इस्लाह का काम करता हूँ। और ये शौक साकरी वाली पूरी भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने वक्त कायम करने से पहले और इस्लाह देने के ताल्लुक से उन्होंने मुझसे इजाज़त तलब की और मैंने उन्हें इजाज़त दी। साफ कोई इसमें ये नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मेरे शागिर्दों दो ऐसे हैं जो बगैर मेरे दिखाए हुए अपना कलाम पेश कर सकते हैं। दो में कौन? नसीम सुल्तानपुरी और राना। हाँ, ये मेरे सामने की बात है। तो आप समझ में बात है, सोचा था कि आखिर क्यों नहीं फारिग इस्लाह कर देते हैं। लेकिन भाई मसलहत तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हो सकता है कि मैं जिंदा हूँ और कोई कलाम में खामी रह जाए तो बात तो मेरे पर आई है कि सामने क्या देखा। परवेज शाही ने दो शायरों के बारे में अपने खत में इजहार किया था। ये कलाम मैंने सुना या ये बातें मैंने सुनी बद्र सिद्दीकी, शाकिर साहब के बड़े अच्छे शागिर्द थे बद्र सिद्दीकी, जिनको फन पर उबूर हासिल था और चाहते वो तो वो कई शागिर्द को बना सकते थे, लेकिन नहीं। तो बद्र सिद्दीकी ने कहा कि हाँ बद्र सिद्दीकी ने कहा कि परवेज शाही ने खत लिखा मौलाना को कि शाकिर साहब आपके शागिर्दों में दो ऐसे शागिर्द हैं, नसीम सुल्तानपुर, नसीम का नाम पहले आता था, हालांकि नसीम सुल्तानपुरी का कोई मजबूर नहीं आया, लेकिन शाकिर साहब की जबान पर जब पहला नाम आता था वो नसीम सुल्तानपुरी का था। नसीम सुल्तानपुरी और नाजिर सुल्तानपुरी ऐसे शागिर्दान हैं जिनसे बहुत सारी उम्मीदें वाबिस्ता है, आप इन्हें संभाल कर रखिएगा। ये बद्र सिद्दीकी ने मुझे बताया और इसका सबूत मुझे इस तरह भी मिला कि नसीम सुल्तानपुरी शाकिर साहब के शागिर्द थे, नाजिर भी, तो बद्र शाकरी में नसीम सुल्तानपुरी से बेहतर मतला निकालने वाला उनका कोई शागिर्द कोई नहीं। मैंने जब शायरी शुरू की और मिंबर हो बद्र का, तो उस जमाने में जो सिस्टम था बदू करने का, जो दस्तूर था, वो तरीका था कि अगर आप किसी बद्र से मुंसलिक हैं, वाबिस्ता हैं, तो बद्र के नाम में एक खत आता था, रुका आता था लिफाफ में, और उसको लिखा था बखिदमत जनाब सेक्रेटरी माँ अराकीन बद्र शाकरी। इसके मानी हुआ कि वो जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सदरा दावत उस फैमिली का माना आ जाता। तो फर्दर वो खत देने की जरूरत नहीं चाहते थे, ऐसी होता और आजाद करने के मशवरा यहाँ। तो वहाँ एक होते थे जिसका नाम उनके शागिर्दों में नहीं शामिल हो सका है, वो आदिल मदनपुरी। एक शागिर्द थे शाकिर कलकत्ती के आदिल मदनपुरी। मदनपुर है गया में, जहाँ आपके हमारे के पास नावक लक्ष्मी जहाँ पे है ना, नावक क्या है, हमदापुरी, तो उसके के आस पास में मदनपुर भी एक मोहल्ला है। तो जो उन्होंने बद्र का जलसे का इंतजाम किया, तो उस वक्त तरीका वही था कि एक फर्द जलसा देगा, वो कंट्रीब्यूशन नहीं, महीना जलसा के लिए नहीं, चंदा वो बद्र शाकरी का रखेगा, लेकिन अगर आप जलसा कर रहे हैं बद्र का तो वो आपको देना है, चाहे वो भी इंतजाम कीजिए, उसमें कोई बात नहीं है। तो नागपुर लागा में एक मोहल्ला है अक्काटपाड़ा, आपके हनीफ साहब के घर के पास ही, और वहाँ एक असवल घोड़ागाड़ी का असवल भी था। वहाँ जलसा हुआ, तरह दी गई थी कि बुरखा जो तरह थी, टकरा गई बहार चमन में बहार से, ये मिसरा था, टकरा गई बहार चमन में बहार से। तो भाई तो भाई बिल्कुल नौमोज था, शौक कोई होता है कि मैं कहना। तो उनका जो मतलब था कि बुरका जो वक्त शहर उठा रुए यार से, देखिए मतलब बुरका जो वक्त शहर उठा रुए यार से, टकरा गई बहार चमन में बहार। ये है लग रहा है।
ज़्यादा लग रहा है, हमारे जो सीनियर थे लोग ही जान मसला निकाला था। तो जब तक अरे बेशक मसले उनके ऐसे होते थे जिसका जवाब नहीं। आप लोगों को बताऊँ मैं कि इंदिरा गांधी ने गालिब की बरसी के मौका पर वो ये ख्वाहिश का इजहार किया कि गालिब की बरसी के मौका पर पूरे हिंदुस्तान में गालिब के नाम से जलसे हो, मुशारे हो, अदबी नशिस्तें हो। ये चल पड़ा, ये सिलसिला चल पड़ा, तो हिंदुस्तानी चल रहा था। उसी में साहिब ने लिखा था कि 21 बरस गुजरे आज़ादी कामिल के, तब जाके कहीं हमको गालिब का ख्याल आया। किया इंदिरा गांधी को बुरा भी लगा था। तो शेख फरदानपुरी ने जो मसला कहा था कि देखिए किसी भी जमीन में, ये था कि किसी भी जमीन में गालिब की कोई भी जमीन हो आप बदल करिए। तो शेख फरदानपुरी ने जो मसला कहा कि तब आशोरीदा से संजीदा बयानी मांगे, गालिब की जमीन तब आशोरीदा से संजीदा बयानी मांगे, ये तो ऐसा है कोई आग से पानी मांगे। ये मसला तब शहीदा से संजीदा बयानी और आग से पानी मांगना, ये ऐसे देखिए इतने कमाल शागिर्द, लेकिन शागिर्द भी इतने ये कि वो जो मौलाना कहते थे तो मत शादी का कयाम 37 में जाहिर मगर जब शागिर्दों ने कयाम किया मत शागिरी का, शागिर्द तो 10-12 साल पहले के हो गए ना भाई, तो कल वो लोग शागिर्द हो गए और मौलाना के नाम से या उस्ताद के नाम से वो बाद में कायम कर देंगे। लेकिन बाद में कायम हुई और अल्लामा रज़ी बादशाह ने उसकी इजाज़त दी, नाम से इजाज़त दी, तो बाद में शागिरी कायम हुई। और आज भी बाद में शागिरी जो कायम है वो मैं समझता हूँ कि शाकिब साहब का ये फैज़ है, वरना उनके हम असरों में कितने उस्ताद, जुर्म साहब, जवान संदेशी, गुस्तान जुर्म और कितनी बदमें बनी, लेकिन उस्ताद का साथ में पर्दा कर लिया या वफात पा गए और फिर बद्म का कयाम रहा नहीं। लेकिन हमारी बद्म शाकिरी जो है वो कायम कर रहे। और खुशी की बात ये है, आप लोगों के साथ बहुतों को मालूम भी होगा, इसलिए कि बार बार गुफ्तगू तो होती रहती है बद्म शाकिरी के बारे में। तो ढाके में एक बद्म कायम सन 50 में जब यहाँ से भगदड़ मची और बिरत का एक तूफान था, तो उसमें बद्म शाकिरी यहाँ से गए थे राठौड़ाना से हजरत साबिर साहब के मोहल्ले से, वो उन्होंने उसका नाम था यासिन फर्द, लेकिन जब वहाँ पहुँचे वो इस पाकिस्तान में तो उन्होंने फर्द की बजाय वो फर्द कर दिया। तो उन्होंने ढाका में बद्म शाकिरी कायम की और सब शाकिर साहब बजाय मैंने बताता हूँ कि वो शौक शाकिरी चाटगाम में उन्होंने कायम की बद्म। और एक बद्म कायम हुई थी दरभंगा में, दरभंगा के कोई शागिर्द थे शाकिर साहब के, उन्होंने दरभंगा में अयाज साहब के साथ है, अयाज साहब जो भी हो, उन्होंने दरभंगा में एक बद्म कायम की थी। लेकिन वो वहाँ जो सियासी तूफान आया इस पाकिस्तान में, तो फिर वो बद्म तो रही नहीं, चाटगाम में कायम रही और